गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। सर गुड आफ्टरनून। सेम टू यू बेटा। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू यू बेटा। सेम टू यू। चलो बेटा, आवाज आ रही है? वीडियो दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो बेटा, आज के लेक्चर में दो सेक्शन है अपने पास। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो पार्ट आते हैं बेटा। एक आता है सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग पहले ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे आज बेटा, उसके बाद फिर इस वाले पे आएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे प्रोसीड किया जाता है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो। ये वाला जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कंटेन करता है, मगर ये इसमें क्या होता है बेटा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हमसे बोला जाए 3 बॉल है, 4 बॉल है, 5 बॉल है, तब तक तो अच्छा रहता है, मगर अगर बोले 100 बॉल है तो फिर हमको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना पड़ता है बेटा। मतलब 10 बॉल, 20 बॉल, 50 बॉल, अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और कंसेप्ट होगा विद रिप्लेसमेंट, इसमें ये बात ध्यान रखना। मतलब इसमें 100% श्योर है कि विद रिप्लेसमेंट का ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और यहाँ पर विद और विदाउट कुछ भी चल सकता है। अभी हम क्वेश्चन से समझाएंगे तो तुम्हें बात ज्यादा अच्छे समझ में आएगी कि मीनिंग क्या है बेटा चीज का। हाँ वाला सर बहुत ब्लर। सर वीडियो बहुत ब्लर है। यस सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट वाला, एक मिनट। यस सर। ब्लूटूथ एक्टिव कर ले बच्चा। चलो ठीक है, अब सब प्रॉपर ना? यस सर। ठीक है ठीक है। चलो बेटा देखो, बेसिकली कुल मिलाकर एक चीज दिमाग में बैठा लो बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हें विद रिप्लेसमेंट वर्ड पकड़ना रहेगा। मतलब वहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर कट रहेगी कि चीजें विद रिप्लेसमेंट है, हर चीज की प्रोबेबिलिटी सेम है। मतलब विद रिप्लेसमेंट वर्ड का मतलब होता है probability of every time is same। प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो हर टाइम सेम रहेगी बेटा। और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हर टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे तुम खुद ही समझो इस चीज को तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर अपने पास 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, और हमसे कहा गया एक एक करके 3 रेड बॉल निकालनी है विद रिप्लेसमेंट। समझना बात को बेटा, विद रिप्लेसमेंट हमको एक एक करके 3 रेड बॉल निकालनी है। तो आपने कहा अगर पहली रेड बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 होगी। जरा ये सब लोग देखो बेटा, बताओ समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पे वर्ड यूज है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है जो बॉल तुमने निकाली थी उसे वापस रख दिया। यस सर। तो अगली बार जब रेड बॉल निकालने जाओगे तब भी कितनी बॉल होंगी? 4/9। सर 4। 4/9।
ठीक, अब बताओ अगली बार जब निकालने जाओगे तब भी कितनी बॉल होंगी? 4 by 9 4 by 9 4 by 9 अच्छा, यहीं पे बेटा अगर वर्ड होता विदाउट रिप्लेसमेंट, बताओ बेटा अगर यहीं पे वर्ड होता विदाउट रिप्लेसमेंट तो पहली बार तो 4 by 9 होती है, बात समझ में आ रही है? दूसरी बार 3 by 9 3 by 8 3 by 8 8 एक कम हो जाती ना बेटा। और नेक्स्ट टाइम 2 by 7 2 by 7 7 तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा। जब तुम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करोगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो मतलब की जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए हर केस की वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो ये लग ही नहीं सकता। फिर अगर नहीं लगेगा तो फिर तुमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझना रहेगा। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है कि अगर पेपर में तुम ये बात पकड़ लोगे तो तुम्हें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। अब बात आई, चलिए आपने तो सिर्फ हमको ये बताया कि आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आप इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, अब इसकी बात करते हैं। आपने अभी तक सिर्फ हमको ये समझाया कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर ये वर्ड आ जाता है तो आपको कैसे पकड़ना है, आपने भी हमको ये समझाया है, मगर ये आप डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड क्यों यूज किए हैं, इसका लॉजिक क्या है, हमको ये चीज समझनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जो है यहाँ पर, इसका मतलब है ऑल केसेस। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ऑल केसेस। अब आपने कहा ऑल केसेस का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने कहा अभी तक हम कहते थे 4 रेड है 5 ब्लैक है, हमको 2 रेड बॉल, 1 रेड बॉल, 3 रेड बॉल, 4 रेड बॉल, 1 भी रेड बॉल नहीं, ऐसे करके हमसे अलग अलग केस पूछे जाते थे कि कोई एक पर्टिकुलर केस बताओ, 2 रेड बॉल निकालो, 3 रेड बॉल निकालो, अभी तक ऐसे बोल रहा था। अब अगर इसने हमसे कहा डिस्ट्रीब्यूशन निकालो तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ऑल केसेस। आपने कहा ऑल केसेस का मतलब क्या? आपने कहा नो रेड बॉल, 1 रेड बॉल, 2 3 4, जितने केसेस होंगे वो सारे के सारे हम डिफाइन करेंगे, उस केस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल वाले में और डिस्ट्रीब्यूशन वाले में डिफरेंस ये है कि जब आपसे कहेगा डिस्ट्रीब्यूशन निकालो तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जितने भी पॉसिबल केस उसमें आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको डिफाइन करने हैं। या अगर डिस्ट्रीब्यूशन में पर्टिकुलरली कोई केस पूछ लेगा तो वो आप निकाल के दिखा देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज का ही था मगर उसने सिर्फ तुमसे ये वाला पूछा तो तुम एक पर्टिकुलर केस ही बताओगे। अगर भाई उसने डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड बॉल्स या फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राइंग ऑफ रेड बॉल्स, तो इसका मतलब ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सब आपको निकाल के दिखाने हैं। दैट्स अ डिफरेंस। पर मतलब जो पिछली एक्सरसाइज में आप 1 बॉल के लिए, 2 बॉल के लिए, 3 बॉल के लिए अलग अलग काम कर रहे थे, वो सारे काम एक ही क्वेश्चन में जब आप करेंगे तो उसका नाम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसी में अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं और विद रिप्लेसमेंट है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपसे कहा जाएगा नहीं इसी तरह से ही करना है। ये आपकी पकड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस बात को पकड़ पाते हैं। चलिए बच्चा, इतनी चीज क्लियर होने के बाद अब हम तुमको लेके आते हैं कैसे करना है। कैसे करने वाला पार्ट बहुत आसान है इसका, मतलब उसमें तुमको बहुत इजीली चीजें पकड़ में आ जाएंगी, कैसे इन चीजों को यूज करना है और कैसे इन चीजों को सीखना। बाकी ना बेटा अभी क्वेश्चन तो तुम्हें और कहानी क्लियर करेंगे हम क्या है। पहले जरा नोट कर लो क्योंकि बोर्ड छोटा है ना बेटा, फिर रफ करना पड़ेगा। पहले हम लिख दे रहे, फिर हम तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं पूरी चीजें क्या है। नोट करो बेटा इस चीज को, तो हम समझाएं पूरी चीज। कुछ याद आ रहा है फॉर्मूले को देखकर? इसने देखा हो कभी ये फॉर्मूला? याद करो तो जरा।
Yes, sir. Binomial. Yes, sir. Binomial. बाइनोमियल में जनरल टर्म जब निकालते थे तो आपको याद हो ये फॉर्मूला यूज करते थे बेटा? Yes, sir. लिख लो बेटा, समझाते हैं। सर लिख लिया। हो जाए बेटा, बता देना। सर डन। चलिए बेटा, n का मतलब होता है टोटल थिंग्स, मतलब जैसे अगर बोला जाए 10 बॉल है, उसमें से हमको 4 निकालनी है, तो जो n होगा वो वहां पे 10 कहलाएगा और जो r होगा वो वहां पे 4 कहलाएगा। मतलब कितनी चीजें हैं वो n, कितनी तुम्हें ड्रॉन करनी है वो r। किसी भी एक चीज को निकलने या ना निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो p या q से डिफाइन होती है। p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग। ठीक, अब हम तुमको सीधे क्वेश्चन पे लेके जाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, देखो चीजें कैसे यूज करनी है। और तुम ये समझ सकते हो कि तुम सिर्फ एक क्वेश्चन से पूरी कहानी पकड़ लोगे कैसे इसका यूज करना है। मतलब मेरा काम एक क्वेश्चन पे ही खत्म हो जाएगा और बाकी काम तो तुम आज खुद करोगे। चलिए बच्चा, एक्सरसाइज वो शीट निकालिए जो प्रोबेबिलिटी वाली बुक एनसीईआरटी भेजी थी। एनसीईआरटी में 13.5 एक्सरसाइज बेटा 13.5 क्वेश्चन नंबर 1। डाई थ्रोन 6 टाइम्स, जल्दी से निकालो, क्वेश्चन पढ़ो। सर निकाल लिए। हो गया बेटा, पढ़ लो, सब लोग पढ़ लो। चलो बालक, यस सर। चलो सुनो ध्यान से। डाई थ्रोन 6 टाइम्स मतलब n की वैल्यू 6 सबसे पहले। फिर अब पढ़ना ध्यान से, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, मतलब ऑड नंबर आना सक्सेस है, समझो इस बात को। मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी के फेस में बात करें तो डाइस में जो ऑड नंबर होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 3। 13। कोई भी ऑड नंबर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। Yes, sir. भाई ऐसा तो है नहीं कि 1 आएगा तो प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी तो, और 5 आएगा तो कम हो जाएगी। भाई ऑड नंबर कोई भी है, 3 ऑड नंबर है, टोटल नंबर ऑफ केस 6 है, तो प्रोबेबिलिटी 3/6 हो जाएगी बेटा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 है तो ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 3/6। 1 - 3/6। ये हो गया। अब पहला पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का बेटा, क्या लिखा है? So 5 successes. Probability of 5 successes. तो आर की वैल्यू 5. में आई 5. फॉर्मूला। Yes, sir. देखो बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? यस सर। So सब लोग देखो एक क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, सही बता रहे। अगर तुम्हें बात मेरी पकड़ में आ गई तो समझ लो इस पार्ट से तुम पूरी एक्सरसाइज खुद लगा सकते हो, इतना इसमें वो है बेटा कंसेप्ट में। सर क्यू के लिए सर हम लोग डायरेक्टली भी तो, क्या चीज? सर कह रहे थे क्यू के लिए हम लोग डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं ना सर, 3/6। डायरेक्टली लिख सकते हो, मगर एक आदत डाल लो कि p + q हमेशा 1 होता है, तो एक को 1 से माइनस करोगे तो दूसरा अपने आप निकाल आएगा। इसकी एक आदत डाल दो, ठीक है सर। मतलब वो हर क्वेश्चन में वैलिड होगा ना बेटा।
ओके सर। आया? अब सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या है सेकंड पार्ट में, क्या नई चीज है ये बताओ सोच के। सर एटलीस्ट 5 So at least सक्सेसेस, 5 5 से ज्यादा भी हो successes. सकते हैं क्या मतलब हुआ इस चीज का? सर, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो greater than 5 तो कितनी हो 5 से सकती है ज्यादा. 5 से ज्यादा? So 6. So 6. देखो तो ये बात समझ में आई? Yes sir. यस सर। मतलब जैसे Yes, तुमने sir. ये 5 वाला निकाला है वैसे ही कौन सा निकाल लोगे? 6 वाला। 6 वाला। और फिर दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाए। यस सर। चलो थर्ड लास्ट पार्ट। So at most 5. सक्सेसेस। So 1, 2, क्या 3, मतलब हुआ 4. 1 2 3 4 So 5। 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 नहीं गधे, 0 1 2 3 4 5। एक केस वो भी तो हो सकता है जिसमें एक भी ऑड नंबर ना आए। यस सर। भाई सारे के सारे इवन आ जाए तो वो भी तो केस इंक्लूडेड है। तो मतलब कहने का ये है आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 4 है, 5 है। सर 5 है। 5 है. So 5. सारी आर की वैल्यूज निकाल के ऐड कर दो। इतनी मेहनत ना करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। देखो ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes sir. ये तुम्हारा कॉमन सेंस है। मतलब सिखाने को तो हम सिखा सकते हैं बट ये चीजें ना तुम अपने दिमाग से सोच पाओगे कि हम इतनी मेहनत क्यों करें। उल्टा कर दो। आपसे पूछा है 0 1 2 3 4 5 निकालो, तो आपने कहा जो नहीं चाहिए उसको निकाल के 1 से माइनस कर दो, निकाला है सारे अपने आप। बात समझ में आई बेटा अच्छे से? यस सर। Yes sir. ये लास्ट वाला पार्ट क्लियर है? सब लोग देखो अच्छे से बेटा, लास्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर। सर अगर 4 बोलते तो सर 2 माइनस हो जाता। 2 माइनस नहीं, 4 बोलता तो 5 और 6 वाले को माइनस करते। हाँ सर। हाँ ठीक है सर। कम उतने कम करते जाओ पीछे से, ठीक है? यस सर। चलो रब करें, हो गया है? Yes sir. चलिए अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और सब लोग मिलके बताएंगे एन कितना, पी कितना, क्यू कितना, आर कितना। ये आपकी जिम्मेदारी है और आराम आराम से बताना, लड़ने ना लगना सब लोग आपस में। आसान है का मतलब ये नहीं है कि मारपीट कर लो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 बताओ कौटिल्य, ढूंढ के बताओ बेटा इसमें एन पी क्यू आर कितना कितना। सर पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 4 टाइम्स, डबल कंसीडर। पहली लाइन पढ़ो और उससे क्या समझ में आ रहा है ये बताओ। N8. सर मतलब कि एक डाइस अगर कोई पेयर निकलता है जैसे 1 1 2 2 3 3 तो उससे सर वो मतलब नहीं है, पेयर वेयर से मतलब नहीं है। कितनी बार थ्रो किया जा रहा है? सर 2 टाइम्स 12। 4 बेटा times. कितनी बार थ्रो किया जा रहा है? 4 टाइम। 4 टाइम्स सर, 4 टाइम्स 4 टाइम्स। ये एन हो गया। ये बात समझ में आई? सर पेयर से मतलब नहीं है। पेयर से मतलब नहीं है बेटा, कितनी बार थ्रो किया जा रहा है उससे मतलब होता है। पेयर का मतलब तो बस एक साथ थ्रो किया जा रहा है ना बेटा, इससे मतलब है। पेयर वाले में तो जैसे हम लोग बिजनेस खेलते हैं तो बिजनेस में पेयर चलते हैं ना, तो ऐसा थोड़ा है कि पेयर का मतलब वो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। पेयर का मतलब वो जो भी गेम है उसमें हमारा पेयर चल रहा है, मतलब कितनी बार थ्रो कर रहे हो ये मैटर करता है। पेयर हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, उससे हमें मतलब नहीं होता है, कितनी बार थ्रो है उससे मतलब है। ठीक, आप दूसरी लाइन पढ़ो होटल और सोच के बताओ इससे क्या समझ में आया। सर इफ गेटिंग डबल इज कंसीडर्ड अ सक्सेस, मतलब अगर पेयर निकलता है तो फिर सक्सेस होता है वो। डबलेट का मतलब क्या होता है? सर जैसे 1 1 2 2. सेम सर, दोनों डाइस पे सेम नंबर्स। हाँ तो वह कितने होते हैं बेटा? So 6. सर 6। So 6. और टोटल 6 36 केस होते हैं। यस सर। 36. Yes sir.
6/36. ये हो गया, तो ना होने की ये लो, ठीक। अब अगली लाइन पढ़ो। Sir, find probability of two The successes. probability of two successes. यानी क्या लिखा? Sir, R is equal to 2. R equals to 2. समझाने की जरूरत है कि आ चुका है? आ गया सर। सब लोग देखो बेटा, और सब लोग सोच के बताओ क्या चीज नहीं आई। सर P इज इक्वल टू जो आपने 6/36 किया है, सर यहाँ पे तो 4 टाइम है। अबे सक्सेस किसे बोल रहे हो चिंटू? यस सर। प्रोबेबिलिटी में सक्सेस किस चीज को उसने माना है? सर डबलेट को, डबलेट मतलब दोनों नंबर सेम हो। यस सर। तो दोनों नंबर सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 केस होते हैं। यस सर। और पेयर ऑफ डाइस में टोटल जो केस बनते हैं 36 बनते हैं। यस सर। अभी समझ में आई बात? हाँ सर आ गई। चलो इतना ही है बच्चा, इतना ही क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब ये क्वेश्चन जो है बेटा 4 मार्क्स वाली कैटेगरी है। सर रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे? हाँ बेटा रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं इसमें। बस एन पी क्यू आर बस लिख देना, पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, क्यू द प्रोबेबिलिटी, बस इज्जत दे देना थोड़ी सी उसको। बाकी बेटा यही है, पूरा फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू डालिए, काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। रिप्रेजेंटेशन तो बेस का था बेटा। आज सवाल तो कर देना, अब मतलब क्या बिल्कुल है उसकी इज्जत ले डालोगे क्या क्वेश्चन की? नहीं सर, मतलब अब इतना हमने कर दिया, एक लाइन खुद भी नहीं करोगे? कर लेंगे सर। चल अच्छा 25/216. ठीक बेटा। चलो मीरान अगला वाला बताओ, क्या क्या समझ में आ रहा है? पहली लाइन पढ़ो, क्या समझ में आया? तो 5% डिफेक्टिव आइटम्स हैं, लार्ज बल्क, यानी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? तो 5/100। एक 5/100, 1 minus 5/100. 1 minus 5। चलो भाई ये समझ में आ गया, अब आगे पढ़ो। What is the probability that a sample of 10 items will include not कितने more हैं than one टोटल? Sir 10। 10. चलो भाई अब क्या चाहिए? Sir not more than one defective item, एक से ज्यादा नहीं यानी चाहिए। डिफेक्टिव एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी क्या हो सकता है? कम हो सकता है। सर Sir, 0 zero and हो 1 सकता है। मतलब या तो Zero and one. बिल्कुल ना Very good हो या बेटा। तो एक आइटम हो। आप समझ में आई तुम लोग के बात अच्छे से? आया कौटिल, नहीं आया समझ में? आया सर, आया। आया। ये है बेटा आने वाले टाइप, यही आता है क्वेश्चन ज्यादातर। सर यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल इज इक्वल टू n, हम लोग कह सकते हैं ना, ट्रायल अगर जितनी हाँ। बार। ठीक है। चलिए बेटा आसान है। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes sir. सर यस सर। सर वहाँ पे 10 चलो भाई होगा ना? क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? 95/100 के ऊपर 10 होगा ना पावर? 1 बेटा 1 होगा ना, 10 क्यों होगा? n माइनस आर होता है ना बेटा, सर 10 उधर माइनस आपने 1। 0 सर उधर क्या कह रही है बच्चा?
सॉरी 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 सर 10 माइनस 1 होगा सॉरी, ना, हाँ वो बेटा, इधर भी सॉरी सॉरी इधर 10 सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, इधर 10 होगा, इधर 9 होगा, इधर 1 होगा, सॉरी बेटा, उल्टा लिख दिया था गलती से, सॉरी। बाकी ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? वो सही बोला बेटा इसमें अंशिका ने कि ये ध्यान रखना, यहाँ पे बेटा आर की वैल्यू 0 थी ना, तो हमने गलती से बेटा 10 लिख दी थी। चलो अंशिका बताओ, अगला तुम ही बताओ बच्चा, 4th वाला ढूंढ के बताओ बेटा, क्या क्या समझ में आ रहा है। पहली लाइन पढ़ो बेटा, पहली लाइन से क्या समझ में आया? 5 cards are drawn successfully with replacement from a well shuffled. सर 5 cards है तो 5 by 52 होगा। 5 by 50 नहीं, n की वैल्यू 5 होगी बेटा, जो कार्ड जितने निकालने होते हैं, ट्रायल होते हैं, उसे n बोला जाता है, n की वैल्यू 5 है, ठीक है? यस सर। अब ये बताओ कौन सा कार्ड निकालना है? Spade. सर क्वेश्चन पढ़ो। spade। स्पेड कितने So होते all हैं? 5 cards are spades। Sir, 13. कितने स्पेड होते हैं? 13। 13 13 by 52. स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। यस सर। Yes, sir. तो ना निकलने की बेटा? Sir, 3 by 4. 1 minus by 4. 4। चलो अब पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। बताओ आर की वैल्यू कितनी कितनी बेटा? पहले वाले में कितनी? 5 So all 5 cards are spades are 5. आर की वैल्यू 5। दूसरे वाले केस में आर की वैल्यू? 3 Sir, 3. Sir, 3. सर 3। तीसरे वाले में 0 0 0। 0। खत्म। आगे करने की जरूरत है कि वैल्यू डाल लोगे? कितना कर लेंगे सर। फॉर्मूले में डाल लोगे वैल्यू? कर दे? नहीं नहीं से कर लेंगे हो जाएगा कर सर। लोगे? चलो जल्दी से कॉपी करो, करो करो करो। आसान है बेटा चैप्टर ये वाला टॉपिक। यस सर। इस वाले से 4 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चा, पहले ही बता दे रहे। मतलब आईएफसी वाले तैयार रहना, 18 नंबर की प्रोबेबिलिटी होती है बच्चा तुम्हारे में, ये ध्यान रखना। तुम लोग के यहाँ प्रोबेबिलिटी सेक्शन 18 नंबर का मिल जाएगा करते करते इधर उधर। सर ज्यादा नंबर के सर कौन सेक्शन में से आएंगे? जो आपने मतलब कि इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया था वो वाला, या फिर ज्यादा नंबर में मतलब प्रोबेबिलिटी फ्री होती है, समझ लो। प्रोबेबिलिटी गलत गलत नहीं होगी तुमसे। ओके सर। ढंग से प्रैक्टिस करके जाओगे, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो तुम ये समझ लो तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हें करे कराए रटे रटाए मिलेंगे आंसर भी, इतना होता है प्रोबेबिलिटी में। अभी हम तुमसे कह रहे हैं एक एक क्वेश्चन क्लास में तुमको इसलिए करा रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि अगर तुम क्वेश्चन क्लास में ढंग से करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन करे कराए मिलेंगे, और आंसर अगर तुम ढंग से निकालते हो पूरा पूरा तो तुम्हें आंसर तक वहां पे याद रहते हैं। चलिए बच्चा, मतलब कोशिश करो बेटा खुद समझ में आए। मजा इसका नहीं है कि हमने बोर्ड पे लिख दिया तुमने आंसर निकाल दिया हो गया। तुम कोशिश करो क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें खुद समझ में आए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 बताओ अदिति। Yes, sir. N equals to और पढ़ के 5. बताओ बेटा। हाँ पढ़ लो, पहले सब लोग पढ़ लो, एक बार रुक जाओ आदित्य, अभी एक बार क्वेश्चन सबको पढ़ लेने दो बेटा। क्वेश्चन सब लोग पढ़ लो फिर बताते हैं। चलो बोलो अदिति बेटा, अब बताओ, और सब लोग पढ़ना अच्छे N से। equals to 5. n की वैल्यू 5, 5 बरब से बेटा हो गया। The probability of success P equals to 5 by 100. So non-success 1 minus 5 by 100, 95 by 100. चलो So अब first- पहला पार्ट बेटा,
So first is R equals none है तो sir 0. एक मिनट बेटा, अच्छा ठीक है, आर की वैल्यू 0 पहले पार्ट में, So 0 and 1 second. 0 1. ठीक बेटा, So more than 1 में sir और 1 minus 0 and 1 वो ये कर सकते हैं. मोर देन 1 का मतलब हुआ बेटा एक से ज्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मल टर्म्स में बात करो तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या तो 1 में से क्या करो बेटा 0 एंड 1 वाला केस क्या कर दो माइनस, Yes sir. 1 में से 0 और 1 वाला केस माइनस कर दो. Sir at least 1 का मतलब क्या है बेटा? So 0 exclude करके. सर 1 minus 0 वाला केस. यस सर, सेम केस रहेगा. ये ध्यान रखना, मतलब ये कैलकुलेशन बचाने के तरीके हैं बेटा आपकी, मतलब इस तरीके से तुम अपनी कैलकुलेशन को बचा सकते हो, मतलब इतनी उसमें करके. आ रही बात समझ में अच्छे से बेटा? आसान है? यस सर. चलो अच्छा, आप थोड़ा सा आगे मतलब चीजों को 20 से क्वेश्चन को ड्रॉप मारते हैं, 11th क्वेश्चन पे आते हैं सीधे. 11th वाला पढ़ो. कुमार बताना बेटा 11th वाला पढ़ना क्वेश्चन आराम से, 11th वाला बताना. यस सर. सर पी सर 5 है. एक मिनट बेटा, पी 5 है, पढ़ो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बताओ अच्छे से. हमारे एक चीज दिमाग में बैठा लो, मतलब एक हम तुम्हें सिंपल तरीका बता रहे हो, तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए है वो चीज, कि आर की वैल्यू एन से कभी बड़ी नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखना. मतलब जो बड़ा वाला होगा वो हमेशा एन होगा, जो छोटा होगा वो आर होगा बेटा. मतलब ये कॉमन सेंस है. जब हम लोग एनसीआर पढ़ते हैं तो हम लोग को हमेशा ये सिखाया गया है कि एन में से आर चीजों को सिलेक्ट करते हैं. तो ये बात ध्यान रखना कि कभी भी ना आर बेटा जो होगा वो हमेशा एन के बराबर या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है. आप सोचो और जल्दी से बताओ बेटा क्वेश्चन. 7 rows सर 7. मतलब हिट एंड ट्रायल ना मारो, अपने दिमाग से बताओ, तुम्हें समझ में आनी चाहिए बेटा बात. टोटल पढ़ो अच्छे से, कितने टोटल कितने डाइस में से कितने चाहिए ऐसे समझो. सर 7 rows में सर 5 चाहिए. आया समझ में? तो एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? सर 7. और आर की वैल्यू सर 5. अब चाहिए क्या ये देखो. Exactly twice. सर ट्वाइस चाहिए 5. क्या सॉरी, एक मिनट, गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस. देखो ये बात समझ में आई, कहाँ गलती हो रही है. चाहिए क्या तुमको, पहले ये देखो उमास क्या चाहिए, कौन सा नंबर चाहिए बेटा? सर 5. 5 को आने की प्रोबेबिलिटी, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 सर 1/6. यस सर. और ना होने की 5/6. यस सर. ठीक. यस सर. ठीक. और कितनी सर, बार यहाँ चाहिए? पे पढ़ो क्या क्वेश्चन, अब पढ़ो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन में समझ में आएगा. कितनी बार चाहिए? सर 2 times. सर 2 times. 2 times. आया? 5 नंबर था बेटा, 5 बार नहीं चाहिए था. क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से. 5 नंबर था तो वो तो प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो गया. कितनी बार चाहिए होता है वो हमारा आर होता है बेटा. तो आर की वैल्यू 2 हो गई. नहीं आई बात समझ में? आ गई सर, आ गई. आ गई सर. गई. चलिए अच्छी बात है. मतलब थोड़ा सब लोग अपना दिमाग लगाओ बेटा, मतलब हम इसलिए तुम लोग से पूछ रहे हैं ताकि तुम्हें चीजें क्लियर हो कैसे उसका यूज करना है. चलो मोहित
12th वाला बताओ बेटा, 12th वाला पढ़ोगे डिवीजन बेटा सेम है, और सोच के बताओ। सर n की वैल्यू 6। आराम आराम से, 1 मिनट को हम लिखते जाएं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट पोस्ट 2 6s इन द 6th थ्रो ऑफ अ सिंगल डे। हाँ ठीक है बेटा, n की वैल्यू 6। अब r सर R2 सर R2। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। 2 के पहले क्या लिखा है? 0 1 2 3 0 1 2। ध्यान से पढ़ो बेटा, एटमोस्ट लिखा है ना? यस सर यस। तो एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा 2। तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब क्या हुआ बेटा? r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 2। बस यही पकड़नी है बात तुमको, जो जितनी जल्दी पकड़ ले जाए इस चीज को। क्या चाहिए मोहित? क्वेश्चन में क्या लाना है बेटा? सर 6s 2 6s। 6s 2 6s सर तो वो तो उसमें हो गया, 6 लाना है। सर 1/6 5/6 5/6। हो गया बेटा, इजी। यस सर। यस सर। चलिए बच्चा, अब समझ में आई एक्सरसाइज कितनी आसान है। मजा सिर्फ एक चीज का है, कैसे n जज करोगे, कैसे r जज करोगे, कैसे p जज करोगे, कैसे q जज करोगे। बस रखो, फॉर्मूले में डालो, काम खत्म, आंसर निकालो। और ISC वाले तमीज से लगाना, पहले ही बता दे रहे तुम लोग के यहाँ तो बेटा इसका क्वेश्चन कंफर्म होता ही होता है। तुम्हारे कैलकुलेशन पार्ट में ना बेटा यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज। हो गया? आया समझ में? यस सर। यस सर। बाकी फॉर्मूला तो लगा लोगे ना? फॉर्मूला भी निकालना सिखाएं? नहीं सर, लगा लेंगे। अच्छी बात है। चलो कशिश, 13 वाला बताओ बेटा। 13 वाले में बेटा सर्च करके NPQR बताओ। सर n = 12। 1 मिनट बच्चा पढ़ ले। n = 12। गुड बेटा, ठीक। फिर सर p = 1/10 वेरी गुड। और q 1 - 1/10 हाँ ठीक है बेटा, 90% हो जाएगा। और r = 9। वेरी गुड। देखो सब लोग, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन? मिरान? यस सर। क्या यस सर? अभी नहीं है सर। अबे समझ में आ गया यस सर की कंफ्यूजन है? यस सर। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, 1 मिनट बता रहे हैं। ठीक है सर, आ गया। आ गया बेटा? यस सर। आने? समझ में आया अच्छे से? यस सर। यस सर। चलिए वाला, चलिए फिर ये वाली एक्सरसाइज आपका असाइनमेंट आज के लिए। इतना काम कंप्लीट करिएगा, बस इसके बाद एक एक्सरसाइज और बची है, प्रोबेबिलिटी आपकी फिनिश बेटा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का मिसलेनियस भी कवर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना? इतना काम कर लीजिएगा, बाकी काम फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। जो भी रहेगा नेक्स्ट क्लास का अभी आपको अनाउंस कर देंगे हम, जैसी भी चीजें